ममता बनर्जी ने बजट के दौरान जिस दिनेश त्रिवेदी का अपमान किया था, आज उस अपमान का बदला संसद के बजट सत्र के दौरान ही दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी से ले लिया और राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी को राज्यसभा में बजट पर टीएमसी का पक्ष रखने के लिए चुना था, लेकिन दिनेश त्रिवेदी ने सदन के अंदर ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी को शायद उनके इस्तीफे से इतनी हैरानी न हो, क्योंकि 9 साल पहले वो ममता ही तो थीं जिनकी वजह से दिनेश त्रिवेदी को सार्वजनिक जीवन में अपमान का सबसे कड़वा घूंट पीकर रह जाना पड़ा था। ये बात है मार्च 2012 की। दिनेश त्रिवेदी तब यूपीए 2 सरकार में टीएमसी कोटे से रेल मंत्री हुआ करते थे। बतौर रेल मंत्री उन्होंने 14 मार्च 2012 को संसद में रेल बजट पेश किया। इसके बाद जो हुआ उसने ममता बनर्जी और दिनेश त्रिवेदी के बीच उस खटास की नींव रख दी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। 14 मार्च की सुबह त्रिवेदी मुस्कुरा रहे थे। वे जिंदगी का पहला रेल बजट पेश करने जा रहे थे, मगर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि शाम होते होते ये मुस्कुराहट उनसे छीन ली जाएगी। सालों से रेल किराया नहीं बढ़ा था। त्रिवेदी ने यात्री किराए में 2 पैसे से लेकर 30 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। ममता को ये रास नहीं आया, न ही त्रिवेदी की पार्टी के अन्य सदस्यों को। ममता आग बबूला हो गई, इतनी ज्यादा कि सीधा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिख दिया। दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री के पद से हटा दिया जाए। कोटा टीएमसी का था तो उन्होंने मुकुल रॉय का नाम भी सुझा दिया। मनमोहन सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में थी। बजट पेश करते ही रेल मंत्री इस्तीफा दे दें तो ये बड़ी शर्म की बात होगी, मगर ममता किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। दिनेश त्रिवेदी को यकीन नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे उन्हें पद से हटाया जा सकता है। त्रिवेदी ने पार्टी से लिखित में आदेश देने को कहा। पुष्टि करने के लिए उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को फोन लगाया। उधर से साफ कह दिया गया कि आपको पद छोड़ना ही होगा। भारी मन से 18 मार्च 2012 को दिनेश त्रिवेदी ने रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। त्रिवेदी को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, जब रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर जनता की तरफ से कोई खास मुखालफत नहीं हुई थी। यहाँ तक कि 5 रेल यूनियंस ने भी बजट का समर्थन किया था। जब इस्तीफा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास पहुंचा तो उनके पास उसे मंजूर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बीजेपी की मोर्चेबंदी से घिरी ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। त्रिवेदी के इस्तीफे पर सौगत राय ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। त्रिवेदी को जब आसन ने बजट पर चर्चा के दौरान बोलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि घुटन महसूस हो रही है। माना जा रहा है कि त्रिवेदी अगले कुछ दिनों में बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। सांसद ने कहा कि मैं आज राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे राज्य में हिंसा हो रही है, हम यहां कुछ भी नहीं बोल सकते। त्रिवेदी ने कहा, मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां भेजा। मुझे घुटन महसूस हो रही है। हम राज्य में हिंसा पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी आत्मा मुझसे कहती है, यदि आप यहां बैठे कुछ नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। त्रिवेदी ने कहा कि ये फैसला आत्मा की आवाज पर ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं वहां कुछ कर नहीं पा रहा था। वहीं बीजेपी की बंगाल इकाई के नेता दिलीप घोष ने कहा, सही व्यक्ति गलत जगह फंस गया है, जिस वजह से उनको रेल मंत्री पद से हटाया गया था। ये सब इतिहास है। अगर दिनेश को बंगाल के लिए काम करना है तो उनका भाजपा में स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस स्थिति में टीएमसी में नहीं रह सकता। बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। वह बीजेपी में काम करना चाहता है। अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर वह बीजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत है। The report, News of India।